चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती, लग रहा है किसान खुशहाल है कि नहीं? खुशहाल कहाँ, दुखी होंगे। दुखी किसान कब होगा कि उसके 370 रुपए में 1 कुंटल गन्ने में 1 मीटर कपड़ा नहीं ले सकता। भाजपा सरकार में किसानों की बदहाली ज्यादा हुई या पहली सरकारों में आपको लगता है? कहाँ गई में 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए 15-15 लाख रुपए, एक भी काम होया क्या? जयंत चौधरी ने भी कही थी ये बात कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। आज जयंत चौधरी सत्ता में चले गए। जयंत चौधरी तो कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि बदल जाऊंगा, अब वह चवन्नी पता नहीं कहाँ गई जो बदल गए। और अब तो उनका हैंडल ऊपर मंत्रालय से घूमता है जो वे कहते हैं। अब तो मोदी जी में भी उन्हें चरण सिंह की झलक दिखने लगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। चौधरी चरण सिंह की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। तमाम राजनीतिक दल हो या फिर किसान संगठन, सभी आज चौधरी चरण सिंह को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जो काम किया है वो आज भी किसानों के काम आ रहा है। तस्वीर एक बार देखिए। आज यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती, और यहाँ पर आज सिसोली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ सिसोली में यहाँ तमाम किसान यहाँ जो आज पंचायत में आए थे वो यहाँ आज मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज चौधरी चरण सिंह की जयंती, किसान आज किस तरह से अपने आप को देख रहा है? जो चौधरी चरण सिंह ने सपना देखा था किसानों की खुशहाली का। चौधरी चरण सिंह जी ने गांव देहात, किसान, मजदूर, कमज़ोर वर्ग के लिए काम किया। और चौधरी चरण सिंह ने पहली आवाज़ उठाई देश आज़ादी के बाद इन पर सब पे काम करके। किसान अपने मसीहा के रूप में मानते हैं चौधरी चरण सिंह को। और अब यहाँ सिसोली में उनका आज 122वां जन्म दिवस मनाया गया। और उसी के साथ साथ उस काम को आगे बढ़ाया महात्मा टिकैत जी ने। महात्मा टिकैत जी ने भी गाँव में रहने वाले का, किसान का, मजदूर का की भलाई के लिए जीवन भर काम किया। आज किसान क्या मतलब खुश है जिस तरह से खुशहाली की बात सरकार करती है? देखो, किसान खुशहाली का केवल कहने तक सीमित है। किसान खुशहाल नहीं है, ना उसकी आमदनी बढ़ी। अगर किसान जब खुश होगा जब उसकी आमदनी बढ़ेगी। किसान के माफिक कोई किसान सरकार की कोई नीति है ही नहीं। अब गन्ने का पिछले साल का भुगतान नहीं हो पाया, कुछ गन्ना फैक्ट्रियों ने भुगतान नहीं करा, और अब 2 महीने से गन्ना फैक्ट्री चल रही ना। आज तक सरकार ने ये बताया किसान को तो क्या रेट मिलेगा। अगर उसके रेट का पता नहीं तो भाई उस पर किसान पर से गन्ना क्यों ले रही सरकार? उसका रेट बहुत तय करे और पिछले साल का जो बकाया है उसे दे। अभी किसान की गन्ना क्या ना गेहूं बुआई का समय चल रहा था, सभी उसे पर्याप्त मात्रा में NPK और DAP नहीं मिला। उसे लाइन में लगना पड़ा NPK DAP लेने के लिए भी। तो कैसे खुशहाल हो जाएगा किसान? कैसे खुश हो जाएगा सरकार से? देखो, सरकार की नीतियों से खुश होगा। जब सरकार की नीति किसान हित में नहीं होने की तो किसान खुश नहीं हो सकता। अब किसानों की नीतियाँ कह रहे हैं कि किसान खुशहाल नहीं है। आपको लगता है कि 122वीं जयंती आज हम जब चौधरी चरण सिंह जी की मना रहे हैं, आज किसानों के सामने जो स्थिति परिस्थिति है वो सरकार जो बता रही है वो उसके एकदम विपरीत है? राणा जी, मेरा नाम विनोद खेड़ा है। मैं भारतीय किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता हूँ और मैं जाट सभा का भी, अखिल भारतीय जाट महासभा का भी महामंत्री हूँ। आप स्वर्गीय चौधरी साहब की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सारा किसान आज के समय में रो रहा है, बड़ा दुखी है, पीड़ित है, अपने आप को अनाथ समझ रहा है। हमारे भारतवर्ष में 2 ही तो शख्सियत हुई किसानों के रहनुमाई, जिनके अंदर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी। आज अगर आप सन 1967 के उसको लेकर के चलें, जब 72 रुपये टीचर की तनख्वाह होती थी, अनाज का दाम, गेहूं का दाम 70 रुपये प्रति कुंटल था। जब 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी, जब 70 रुपये कुंटल गेहूं का दाम था, जब 12 ग्राम सोना 250 रुपये में आता था, जब गेहूं का दाम 70 रुपये था। आज उस समय 3.5 रुपये का सीमेंट का कट्टा आता था और कुल 45 पैसे लीटर डीजल होता था, 1 रुपया 25 पैसे पेट्रोल का दाम होता था। आज किसान ऐसा है, अपने आप को मजबूर क्यों ना वो करे। इस सरकार से ये उम्मीद थी कि किसान दिवस से पहले
गन्ने का रेट ये 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव से पहले से चल रहा, और 2014 में 450 का चला था। 11 वर्ष बाद भी वो 450 नहीं गया, वो 370 है। और उस 370 में भी किराया कटता है किसान से। उस 370 में भी 1 किलो जूना कटता है किसान से उस क्विंटल पे। उस 370 में भी 3% पे सेंटरों की मशीनें चल रही। एक बुग्गी पे 60 किलो गन्ना खाया जाता है किसान का। किसान को बकस कौन रहा है? आज ये थी कि भाई इससे पहले डिक्लेयर हो जाएगा कि 450 करीब रेट हो जाए। आज जो किसान पीड़ित है, ये देखो ये फोटो चौधरी चरण सिंह जी का फोटो, ये वो महान आत्मा है जो योगी राज कृष्ण जी के बाद ये समाज में पैदा हुए। और आज ये आत्मा जहाँ भी होगी, ये आत्मा तो जरूर स्वर्ग में अच्छी जगह होगी, मगर ये आत्मा भी दुखी होगी आज कि आज हमारा किसान इतना पीड़ित है, कोई सुन ही नहीं रहा। और इससे ज़्यादा दुखी किसान क्या हो? इससे ज़्यादा दुखी किसान कब होगा कि उसके 370 रुपये में 1 कुंटल गन्ने में 1 मीटर कपड़ा नहीं ले सकता। 370 रुपये में वो एक बच्चे की 1 महीने की फीस नहीं दे सकता। हम 25 पैसे की फीस में पड़े हुए हैं उस समय पर। उस समय भी 70 रुपया क्विंटल गेहूँ था। आज कितने 70 रुपये में कितने वर्षों की फीस चली जाती थी? आज एक बच्चे की फीस 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये महीना है। इससे ज़्यादा महंगाई, मतलब महंगाई जो है, किसानों का भाव समय पे नहीं है। स्थिति खराब कभी नहीं आई। जो एक साल तक पेमेंट नहीं कर रही बजाज शुगर फैक्ट्रियाँ, मोदी शुगर फैक्ट्रियाँ, अगर उसने हमारे से 370 रुपया क्विंटल गन्ना ले लिया, 10 रुपये किराए के कट के 360 रह गया। 360 का 1 साल का ब्याज ले लो। हम 267 रुपये प्रति कुंटल गन्ना दे रहे हैं फैक्ट्री को, 267 रुपये कुल, नाम 370 का। 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं 14 दिन में पेमेंट हो रहा? सरकार किसानों के मकान ढह रही है, किसानों की कुड़की कर रही है, जिससे बिल जमा नहीं होते उनकी आरसी काट रही। इन मिल वालों को क्यों नहीं कर रहे? डूब कर मर जाना चाहिए सरकार को। जितना इस सरकार में आज किसान पीड़ित है, इतना पीड़ित कभी नहीं हुआ। मतलब भाजपा सरकार में किसानों की बदहाली ज़्यादा हुई या पहली सरकारों में आपको लगता है? सरकार कोई भी हो, सरकार खराब नहीं होती, उसकी नीति खराब हो। जैसा कि सरकार का एजेंडा, अगर सरकार ने बिजली फ्री कर दी, मीटर लग रहे, ये कौन सा गणित है भाई कि बिजली फ्री मीटर लगाने हैं? जब बिजली फ्री मीटर की क्या जरूरत है? सरकार किसान को खुशहाल देखना नहीं चाहती। देश का प्रधानमंत्री कह रहा किसान फसल कहीं भी बेच लो। हरियाणा बॉर्डर है, हम जनपद सहारनपुर के किसान हैं, गन्ना बंद कर दिया सारे किसानों का। हरियाणा में क्यों नहीं जा रहा भाई? गन्ने का भाव बढ़ा नहीं। जब विपक्ष में थे, जब तो उन्होंने कहते हमारी सरकार बनने तो 450 रुपये क्विंटल हो जाएगा। ये अपने वादे क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे सब झूठ। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता। जिस देश के राजा की नीयत में खोट होगा, वो कोई भी हो, या घर का मुखिया की नीयत में खोट होगा, वो कामयाब नहीं होता। कहाँ गई में 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गए 15-15 लाख रुपए? एक भी काम होया क्या? कम से कम अपना एजेंडा जो जारी करे उसी का ही पूरा पैठ दो। उत्तर प्रदेश का नाम ही उत्तम प्रदेश हो गया इसका। इसमें बच्चों की परीक्षा बाद में होगी, उत्तर पहले आ जाएगा। जिन बच्चों ने परीक्षा दे दी उनके रिश्ते टूट गए। लड़की 5-5 साल तक जो कोर्ट में पड़ी भर्ती। ऐसी सरकार है या? किसान, देश का किसान आत्महत्या वही नहीं करता, कितनी आत्महत्या कर रहे लोग। बहुत दुख की बात है कि आज देश का कोई भी किसान हो, गरीब मजदूर आत्महत्या कर रहा है। इसमें सोचने का विषय है। आज धरातल पर आकर देखो, गन्ने का एक्ट में है गन्ने का भुगतान 14 दिन में, माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है 14 दिन में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा 14 दिन में। हमारे जनपद में बजाज शुगर मिल है गांगनौली, जनपद सहारनपुर में। एक दया शुगर चीनी मिल है गागलेडी, पिछले साल का अब तक दिया, अब के साल का कहाँ जाएगा? इस किसान के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई की फीस देनी, घर में बीमार है वो दिखाना। अगर एक बार सोच कर तो देखो, अगर बेटी की शादी होनी, कहें देश सोने की चिड़िया बन गई। सोने की चिड़िया में बेटी दे, क्या देश की बेटियां क्या होया दिल्ली में उनके सिर पर कुचल दिए। अजय मिश्रा टैनी का तो कुछ नहीं हुआ, दिन में जीप चढ़ाया का मार दिए।
उसका क्यों नहीं करा कुछ? इस किसान के पीछे पड़ रहे सब, आंदोलन किसान नहीं कर सकता। एक बात बताओ, अब तो जयंत चौधरी भी साथ में आ गए बीजेपी के साथ में, अब तो 400 पार की उम्मीद हो गई या नहीं अभी हुई? जयंत चौधरी के तो सारे अधिकार छीन रखे। जयंत चौधरी तो अधिकार कहाँ दे दिए? खुशी तो कर दिए वह बीजेपी में आ गए, लेकिन अधिकार तो सारे बनते चले। अधिकार तो सारे अडानी अंबानी ले रहा है इस देश का, अधिकार नहीं किसी के पास है। अधिकार जब किसान को मिलेंगे तो जब बनेगा देश ही सोने की चिड़िया। सरकार का नुमाइंदा, पूछ लो एक आधा सवाल, सरकार का नुमाइंदा इनकी बैठकों में जाएगा किसान। इन्हें नु पूछ लो एक बीघे में बरसी का बीज कितना बोया जा देश के कर मंत्री और भी लोग हैं किसान, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह की हम 122वीं जयंती मना रहे हैं, युवा चलो कैसे सोचते हैं, क्योंकि अब आज के समय में आपको क्या लगता है, किसानी में फायदा लग रहा है या नौकरी में जाना चाहिए? कहाँ राणा जी भाई देखो, आप भी डेली न्यूज़ देखते हो, आप पत्रकार हो, आप जनता से मिलते हो, आपको ही पता है किसानों के साथ तो सरकार ने ऐसा कर दिया, किसानों के साथ तो कर दिया, युवाओं के साथ भी कर दिया। जो कुछ ये भर्ती भी कर रहे हैं उसमें भी ये धांधलेबाजी दिख रही है। अभी यूपी पुलिस का भी पेपर हुआ था फरवरी में, उसकी भी जो आंसर की थी वो पहले आउट हो गई थी, उसके बाद उन्हें पेपर कराया, हो गया, सफल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जितने भी सेंटर की भी जो नौकरी आ रही है उसमें भी ये सरकार जो अग्निवीर योजना थी उसको 4 साल का बना दिया। जो मंत्रालय से चल रही है इनकी बातचीत, जयंत चौधरी ने भी कही थी ये बात कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। आज जयंत चौधरी सत्ता में चले गए, एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया, वे चुप, उस पर कोई निर्णय नहीं है, ना गन्ने के रेट पर गए किसानों और युवा की तरफ तो इसकी सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह तो ऐसे थे, आपने देखा होगा सहारनपुर में जब वे प्रधानमंत्री थे, सहारनपुर में एक थाने में गए थे वे, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, थाना इंचार्ज थे, उनको बोला गया था कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, पुराना एक मामला था चौधरी चरण सिंह का, उस समय जब वो गए थे तो आपको भी पता है उसका। चौधरी चरण सिंह तो ऐसे थे, उनके जैसे तो आज हो नहीं सकता कोई भी, पर उनकी नीतियों पे चलने के लिए ये उनका पौत्र है जयंत चौधरी, उन्हें चलना चाहिए, पर वे नीतियों पर नहीं चल रहे। जयंत चौधरी भी जो है नीतियों पर नहीं चल रहे। चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती, लग रहा है किसान खुशहाल है कि नहीं? खुशहाल कहाँ, दुखी हो गए। खुशहाल पिछले साल का पेमेंट नहीं अभी तक मिला। बिजली वाले दबाव फिर रहे, बैंक वाले भगाओ फिर रहे, पेमेंट पिछले साल का भी नहीं। बजाज शुगर का हमारा अभी तक है, बता कहाँ तक। जयंत चौधरी दबाव में आ गए क्या? दबाव में और क्या कर रहा? जयंत चौधरी तो बोल भी नहीं सकता, उनके आगे कोई नहीं बोलता, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहीं पहुंचे ना, वहीं करेंगे। हाँ, जयंत चौधरी तो कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि बदल जाऊंगा। अब वह चवन्नी पता नहीं कहाँ गई जो बदल गए, और अब तो उनका हैंडल ऊपर मंत्रालय से घूमता है जो वे कहते हैं। अब तो मोदी जी में भी उन्हें चरण सिंह की झलक दिखने लगी, और अपने बाबा की झलक मोदी जी में चलने लगी। जो वे कहते हैं चौधरी जयंत जी वे बोल देते हैं। चलिए, जब चौधरी चरण सिंह जी की बात कर रहे हैं तो पुराने आप बड़े, मुझे लग रहा है लोकदली भी रहे हो गए हैं, रहे नहीं लोकदली? परिचय दियो। हाँ नहीं, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, बताइए, परिचय आप ही दे दीजिए। ये लाठियान खाप के चौधरी हैं। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, लाठियान खाप के चौधरी है वीरेंद्र सिंह जी, जी बताइए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी लाठियान खाप। अच्छा, मूल पॉइंट बता रहे आपको, कोई नहीं बताया किसी ने भी, हमने अभी बता वो थे बालियान साहब। जी बताइए, बताइए। उन्होंने बता फर्क क्या आ रहा सरकार में किसान में। आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार थी, वो किसान को न्याय भी देख रही थी, उनका भाव भी दिल में रखती थी। उससे बाद में जितनी भी सरकारें बनी हिंदुस्तान में, किसान को ना न्याय दिया ना उनका भाव दिल में रखा। एक मूल पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता रहा। एक मूल्य सूचांक पैमाना बना हुआ विधायकों का, कर्मचारियों का, सांसदों का, उनके आधार पर उनका वेतन घटता बढ़ता है। जो मूल्य सूचांक पैमाना किसान का क्यों नहीं बनाया जा रहा? उनके खेती के खर्च को देखते हुए उसके फसलों को उचित दाम दिए जाओ, तब तक ये पैमाना नहीं बना, किसान आंदोलित रहेगा। असली वजह ये है। अब ये जयंत चौधरी से भी उम्मीद, क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह की बात तो उनके पोते तो आज भाजपा के साथ चले गए हैं। अब क्या लग रहा है कि मतलब वो लड़ाई अधूरी है या लड़ाई वो चल रही है वहाँ अंदर बैठ के? लड़ाई करने के लिए तो गए, किसान का और कौन है वहाँ बोलने वाला? हाँ। एक जयंत चौधरी किसान के विषय में ही तो बोलने के लिए वहाँ गए। अब 400 पार हो जाएगा ये नहीं कह सकते हम, कोशिश है जयंत साहब की। जयंत साहब हमारे नेता है, राजनीतिक नेता, वो किसानों के विषय में ही बोल लेंगे वहाँ।
पूरी कोशिश करेंगे, पूरी लड़ाई करेंगे। अगले की राज्य है देना है क्या, और सिर्फ सरकार के साथ मतलब लग रहा है कि जाके आपकी बात वहाँ मनवाएंगे, हैं? मनवाएंगे, हमें पूरी आशा है, उम्मीद है। चलिए आप बताइए चौधरी साहब, देखिए चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए आज उनको, आपको भी पुरानी बातें याद आ रही होगी। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि भाई उस वक्त जो गेहूं के रेट थे, उस वक्त जो बीमारियां जो खर्च होते थे, जो स्कूल की बच्चों की पढ़ाई, वो उस वक्त बड़े आराम से वहन हो जा रही थी। लेकिन आज महंगाई थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी दोगुनी। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, क्योंकि वो किसान मसीहा थे, आप किस तरह से उनको आज याद कर रहे हैं? देखो चौधरी चरण सिंह ने तो, बाकी हम छोटे छोटे थे जब, हमारे यहाँ भी आए हुए, बहुत बड़ा उनका सम्मान किया था चौधरी साहब ने, टिकैत साहब ने, बड़े टिकैत जी जो थे। बाकी उस टाइम महंगाई नहीं थी, इतनी मंदा था, सोना मंदा 250 रुपये ग्राम था, अब नहीं 250 रुपये तोड़ा, और अब जो है 70,000 के लगभग जा रहा। किसान उनके में ही है, किसान की कोई आमदनी नहीं बढ़ी, बिल्कुल 0 पॉइंट है किसान की। सरकार कह तो रही है कि आमदनी दोगुनी हो गई किसानों की, है जी, दोगुनी कर ना दी ना ना, कहीं नहीं कहीं नहीं, कागजों में हो रही होगी, बाकी यहाँ कोई आमदनी नहीं, बिल्कुल 0% पे है किसान आज। जी हाँ जी, थोड़ा सा 0% थोड़ा सा योगी सरकार जो है अच्छी है, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अगर इस चाह किसान खुश कर सकते हैं, बाकी जैसा गुंडागर्दी सब समाप्त, कहीं घूमो कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं आज के युग में। किसान के लिए योगी सरकार अच्छी है, बदमाश सब खत्म। भाव है किसानों को, इन पर थोड़ी नज़र और डाल दे कि भाव अच्छा होना चाहिए, बढ़िया नजर डाल रहा है। हाँ बढ़िया, और भाव मिल जाए 400 है, 400 मिल जाए, ज्यादा मिल जाए जी, बस 400 तो 500 1000 में भी नहीं चलता इनका काम, तो किसानों का 1000 में भी नहीं चलता, इतनी महंगाई जी। पर कम से कम 450 तो खरीदे, वादा है उनका, तो 450 कर दे। वादा है जी, 450 का वादा। 400 सीटें नहीं आई थी ना, कह रहे थे कि 400 सीटें नहीं आई। आपको देंगे, आपको दे देंगे। अच्छा, इनका दे देंगे। जी जी चौधरी साहब, किसानों की बात, गन्ने की भाव, मतलब तकलीफ होती है क्या आज महंगाई को देख के? आज महंगाई को देख कर तो तकलीफ हुई, पर करे क्या, बस की बात तो नहीं कुछ, वो तो उनके हाथ में है, जो कल भी करेंगे। मैं तो देखिए एक बार ये देखिए, यहाँ यज्ञ समारोह जब हुआ, किसान बड़ी संख्या में जब यहाँ आए, धीरे धीरे अब किसानों का जो कार्यक्रम है वो अब समाप्ति की ओर हुआ, तो समाप्त हुआ उसके बाद। लेकिन आज चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों के अंदर वो दर्द जो है उनका छलक जरूर रहा है। जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए, सरकार के साथ जाने के बाद आज भी किसानों की हालत जस की तस है। अभी भी किसानों को यहाँ अपने मांगों को लेकर आंदोलन के लिए कॉल देनी पड़ रही है। कई जगह जो है आंदोलन प्रदर्शन को लेकर किसान जो है लाठियाँ पुलिस की खा रहे हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो उन्होंने सपना देखा था किसान की खुशहाली का, आखिर वो कब पूरा होगा, ये अपने आप में कई बड़े सवाल है। लेकिन किसानों की तकलीफ अपने आप में दिखाई देती है। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 80 सिसोली, मुजफ्फरनगर।